और राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास लाइव प्रोग्राम में। और लाइव प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के मतदान को लेकर। और आज हम ये देख रहे हैं कि 5वें चरण का मतदान है, लेकिन मैं अपने सहयोगी आशिफ जी से इस पर चर्चा जरूर करूंगा कि इतना बड़ा पर्व है आज उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश जो कि तभी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वो समाजवादी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। लेकिन आशिफ जी, हम ये देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया आज कवर नहीं कर रहा है 5वें चरण के मतदान को लेकर। बहुत हैरान करने वाली बात है। वो उत्तर प्रदेश जहां का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। प्रधानमंत्री उतरते हैं, गृह मंत्री उतरते हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ तो थे ही, लेकिन उस चुनाव को कवर नहीं कर रही है आज नेशनल मीडिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें भी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। और 5वें चरण की अगर मैं बात करूं तो सुबह से मैं और हमारे जो सहयोगी आशिफ, वो लगातार चुनाव पर खबरों को हम कवर कर रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर अरुणेश यादव भी जुड़े, कांग्रेस नेता भी हैं वो। तो हम ये देख रहे हैं कि आज 5वें चरण का जो मतदान है वो किस तरह से होता नजर आ रहा है। लेकिन आशिफ जी, मैं अगर बात करूं 5वें चरण पर इस वक्त क्या कुछ देखने को मिला है, पोलिंग बूथ पर कितनी लोगों की संख्या देखने को मिल रही है, महिला वोटर्स कितने बड़े हद तक घरों से बाहर निकली है। हालांकि आज रविवार का दिन है तो थोड़ा लोग देर से सो के उठते हैं और देर से वोट करने निकलते हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी तक खबरें सामने आई है वो ये है, रविवार हो या सोमवार हो, लोगों को अगर वोट करना है तो वोट करना है। सुबह से हम देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर जो है थोड़ा लोगों की लाइनें दिखनी शुरू हो गई हैं। तो क्या लोग जो है वो इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और जिस तरह लोग वोट कर रहे हैं, समझा जाए बीजेपी को ये चुनाव बहुत बड़ा झटका पहुंचा रहा है? बिल्कुल राहुल, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आपने यूक्रेन का चर्चा किया और ये भी चर्चा किया राहुल आपने कि आज क्या वजह है कि आज तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो इस कवर को नहीं दिखा रही। देखिए, इसका जो मुझे लगता है वजह वो ये हो सकता है राहुल कि हजारों की संख्या में आज भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, तो उसको मेन बचाना, निकालना और सावधानी पूर्वक जो है यहाँ आशिफ लाना जी, एक आप मकसद हो अपनी सकता है। बात जरूर रखिएगा। एक छोटा सा सवाल, हम्म। बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव हार रही है इसलिए कवर करना बंद कर दिया है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहना जो है ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए हर जगह की अलग-अलग नीति होती है और दूसरी बात, बीजेपी का मीडिया से कनेक्शन भी एक अलग होता है। जी। मीडिया अभी हमारे लिए जो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, देखिए हर अपना-अपना एजेंडा होता है, हर चैनलों का अपना-अपना एजेंडा होता है। तो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जिस तरह से प्रवक्ताओं से हमने बात किया, नेताओं से जिस तरह से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो उनका मानना ऐसा है कि बीजेपी हार रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो खैर मानना आइए 10 मार्च को ही पता चलेगा कि वाकई में बीजेपी हार रही इस वजह से ऐसा हो रहा है या वाकई में यूक्रेन में हो रहा है ऐसा हो रहा है। लेकिन ये तो हमारा 10 मार्च पर्सनली को कर जी, ये तो बिल्कुल 10 मार्च को ही पता चल जाएगा कि क्या कुछ स्थिति रही है। लेकिन फिलहाल अगर आशीष जी बात करें, कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, चुनाव जीतने को लेकर तमाम तरह की बात कर रही है, सीटें ज्यादा लाने के लेकर बात कर रही है। क्या वाकई कांग्रेस कमाल कर रही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल राहुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जी, कमाल नीरज कर जी। रही है। और इस वक्त मेरे साथ किसान नेता डॉक्टर किशन पाल जी जुड़ रहे हैं। किशन पाल जी, हमारे एसपी9 न्यूज में लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आसिफ भाई, धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांचवें चरण के 11 जिलों की 61 सीटों पर विधानसभा चुनाव मतदान जारी है सर। लोग घर से बाहर तो निकल रहे हैं, बाहर का माहौल क्या है ये मैं आज जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें किसकी हवा चल रही है। देखो, ये बाहर की अगर हवा की बात करते हैं हम, जी जी तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी की उधर धर्म नगरी में, प्रयागराज में, उधर जितनी भी वोटिंग हो रही है जिन जिन जिलों में, जी जी वो अपने आप का काम नहीं बता पाए, जी। अपने आप को अच्छा मुख्यमंत्री साबित नहीं कर पाए, हम्म। अपने आप को धर्म का रक्षक साबित नहीं कर पाए। जी जी वहां जनता पूछ रही है उनसे, वो जी बताने में विफल रहे। जी जी अखिलेश यादव जी ने अपनी रैलियों में जनता को भरोसा दिला दिया जी जी कि आपको 5 किलो अनाज हम फ्री 5 साल तक देंगे। जनता को महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा और 1500 रुपए महीने की वादा किया है उन्होंने। तो जी जी। जो जमीन पर 5 किलो यूरिया चुराई गई वो वापस देने की बात की। तो जनता पूर्ण तरीके से अखिलेश यादव जी पे विश्वास कर रही है एक बार फिर। प्रयागराज में क्या माहौल है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहां पर आपने देखा स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ क्या हाल किया गया, पुलिस किस तरह से रवैया करी, तो प्रयागराज में क्या माहौल है सर? देखो साहब, प्रयागराज में जितनी भी सीटें हैं, जी। सब पे समाजवादी पार्टी अब की बार प्रयागराज की जनता भरोसा कर रही है। हम्म। क्योंकि प्रयागराज में
जो कुंभ इनके जमाने में लगा था जी जी और उस टाइम अखिलेश यादव जी के जमाने में जो प्रयागराज में कुंभ का वो हुआ था, जी जी उसमें इनके जमाने में घोटाले आए, अव्यवस्था फैली। प्रयागराज की धरती हम्म जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की एक पवित्र धरती माना जाता है, हम्म तो प्रयागराज की जनता अब की बार अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को याद कर रही है। और पूरा का पूरा देखना तुम जिले में जितनी भी सीटें हैं सब वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन सर वही अगर बीजेपी का जिक्र करें तो वो 2-3 शब्दों में ही कह देती है कि ये लोग जो है खुले आंखों से जो है सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। योगी जी इतिहास बदल रहे हैं, फिर कैसे कह रहे हैं आपके अखिलेश की सरकार बन रही है? हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम्म 2017 में जो सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सपनों में खोई है। हम्म लेकिन सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। हम्म सिचुएशन ये है कि आपने 5 साल सत्ता कर ली, हम्म आपने जनता को दिया क्या? जनता को जाति और धर्म में लड़ाते रहे। अभी भी पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहा इन्होंने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें हिंदू मुसलमान पे जाने नहीं दिया। इनको विकास पे खींच के जनता लाई। हम इसमें अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देंगे कि अखिलेश यादव जी ने भी इनको विकास पे आने के लिए मजबूर किया। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल जाति और धर्मों में नहीं बंटना चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता विकास की बात करती है। अखिलेश यादव जी ने विकास की बात की। बाबा योगी आदित्यनाथ जी आज भी बुलडोजर और धर्म और जाति की बात करते हैं, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा किशन पाल जी, एक बड़ा सवाल है सर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सिराथू सीट पर भी चुनाव है, वहां से उनकी जीत हो पाएगी? जीत का दावा तो कर चुके हैं पहले ही। नहीं तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी पहले विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, वादा मुख्यमंत्री का किया था इनके साथ और जनता के साथ। उसके बाद वो लोकसभा लड़े, वो कहीं और से लड़े। तो वहां की जनता ये कहती है कि ऐसे उठाई गिरा जो लोग हैं जिन्होंने हमें अपना नहीं बना पाया, उनको हम अपना कैसे बना ले। बिल्कुल तो वहां जो है पल्लवी पटेल के परचम लहरा रहा है। आप देख लेना, रिजल्ट आएंगे तो मुझे लगता है कि सुबह 11 बजे तक पल्लवी पटेल की जीत होगी वो। लेकिन डॉक्टर कृष्णपाल जी, मेरा एक चीज आपसे समझ में नहीं आता, सच कौन बोल रहा है? क्या पीएम मोदी, अमित शाह जी, योगी जी की जो तारीफ कर रहे हैं, उनके कामकाज की तारीफ कर रहे हैं, फिर आप उसी को जो है दरकिनार कर देते हैं? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है, कामकाज क्या वाकई में नहीं हुआ क्या? देखो साहब, काम काज की बात करते हो, रैलियों में मैं देख रहा था कि अमित शाह जी को जाना था, भीड़ नहीं हुई, अमित शाह जी गए नहीं, तो वो अनुराग ठाकुर को भेज दिया। जनता वापस चली गई, बोले हमें अमित शाह आना था, क्या वादे करना थे अमित शाह को, वो हमें सुनने आना था, हमें अनुराग ठाकुर से लेना देना नहीं है। जनता वापस चली गई। अनुप्रिया पटेल जो थी वो अपने हेलीकॉप्टर में 3 घंटे तक बैठी रही। 3 घंटे में 2000 आदमी नहीं जुट पाए, 10,000 कुर्सियां खाली पड़ी रही, वो उनका हेलीकॉप्टर वापस चला गया। तो जाहिर सी बात है, जनता जो चाहेगी वो होगा, न कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो होगा। क्योंकि अब जनता की अदालत में मामला है और जनता अखिलेश यादव जी की बिना बुलाई भीड़ है। अपने पैदल, अपने खाना, अपनी साइकिल, अपनी व्यवस्थाओं से अखिलेश यादव जी की रैलियों में जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जनता की अदालत में केस है, जनता ने आधा फैसला सुना दिया, बाकी बचेगा आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। किशन पाल जी, कितने % तक श्योर है सर आपकी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही और विपक्ष की सरकार बनती नजर आ रही है? देखो साहब, मैं तो ये चाहता हूँ, दिली इच्छा मेरी ये है कि विपक्ष भी मजबूत रहे। नहीं, कितने तो % तक श्योर है आप? श्योर कितने % तक है आप? 100% तक? मैं ये मानता हूँ कि 300 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष भी अगर रहता है तो विपक्ष की भी एक भूमिका लोकतंत्र में होती है। सर, आप यहाँ पर सवाल लगा रहे हैं, मिलनी चाहिए की आप बात करें। मैं ये बात करो ना कि श्योर कितने? आप 100% श्योर है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है और अखिलेश की सरकार बन रही है? भाई, बदलाव की अगर आप बात करोगे तो मुझे तो लगता है कि 350 से पार जा रही है समाजवादी पार्टी जी। खुले आंखों से सपने देख रहे हैं। अगर जनता की बात करूं तो जनता 350 से पार दे रही है उनको। और सर, अगर ऐसा ना हुआ तो नतीजे अगर कुछ और आए तो फिर? नतीजे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो दिल्ली की तरह एक स्कूटर के लायक रह जाए, एक 2 व्हीलर के वाहन लायक रह जाए। कहीं रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है। जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, गाय और बिजारों से किसान परेशान है,
यूरिया खाद लूट ली, महंगाई से बेटियां और महिलाएं परेशान हैं, जाति और धर्म देख के बुलडोजर चलाया जा रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में यूं कहो कि पूर्वांचल को सिर्फ दिए तो वहाँ मटर दिए हैं, वहाँ सिर्फ जाति धर्म दिया है, वहाँ कुछ भी नहीं दिया है। और पूर्वांचल का लोग बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ है, हमेशा फैसला सटीक लेते हैं वो लोग। बहुत देख लिया भारतीय जनता पार्टी का, अब आज जनाधार खत्म हो गया। सर बीजेपी को आप नतीजे आने से पहले ही हार का सामना कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, आप उसको क्या वजह मान रहे हैं? आप किन मुद्दों की वजह से, किन नीतियों की वजह से बीजेपी को हारना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो आपके हिसाब से? हम बताते, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री जी की भाषा, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की लड़खड़ाती जवान और केशव प्रसाद मौर्य जी का बदलना, सीटों को इधर से उधर, लोकसभा कहीं और से लड़ना है, पहले कहीं और से लड़ते, फिर कहीं वहां जाके लड़ते। तो ये जो चीजें हैं, अमित शाह को रैली की छोड़ के भागना और अनुप्रिया पटेल का साथ न देना। अच्छा किशन पाल जी सर, मेरा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण को लेकर इस वक्त क्या कुछ स्थिति पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है? कितने लोग वहां पर नजर आ रहे हैं? महिला वोटर्स कितने बड़े हद तक अभी घरों से बाहर निकले, अगर आपके पास जानकारी हो तो? देखो पूर्वांचल में बहुत उत्साह है, और देखना आप कि 12 बजे तक वोट इतना पड़ेगा कि जितने लोग हैं अपना नाश्ता, अपनी चाय बाद में करना चाहते हैं, वोट आप देखोगे तो वोटों के लिए लाइन में लगे, क्योंकि पूर्वांचल बिल्कुल विकास चाहता है, इसलिए पूर्वांचल को लोगों में बहुत उत्साह है। और सबसे ज्यादा अभी देखोगे बूथों पे लाइन लगी है और लोग वोट डालने के लिए उतावले हो रहे हैं। सत्ता परिवर्तन जब करना होता है लोगों को, तो लोग वोट डालने के लिए उतावले होते हैं। महिलाएं, बेटियां आके नाश्ता बनाती हैं, आके खाना बनाती है, पहले बूथ पे वोट डालती हैं। तो अभी पुरुषों की बारी है, और दिन जैसे जैसे चढ़ता जाएगा आप देखना महिलाओं की बारी आएगी। सर 5वें चरण में मायावती का थोड़ा सा जोश दिखा है, मायावती किसका खेल बिगाड़ रही हैं और किसका खेल बना रही हैं? अरे हम तो कह रहे बहन जी भी मजबूती से चुनाव लड़े। बहन जी को हर जाति, भारतीय जनता पार्टी को हर जाति और धर्म ने वोट दिया था। बहन जी अपना वोट ले जाए, अपनी पार्टी को सुरक्षित रखें। बहन जी का खतरा ये है लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को के साथ चली जाए, इसलिए बहन जी पे भरोसा लोग नहीं कर रहे। अखिलेश यादव जी मजबूती के साथ 5 साल संघर्ष किए जनता के बीच में, अखिलेश यादव जी पर पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश को। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी शपथ का तय दिन करेंगे 10 तारीख को, जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन सर अखिलेश यादव ने जिस तरह से नीति रणनीतियां प्लान बनाई है, सवाल ये है कि आखिर जनता उनके साथ क्यों जाएगी? जो जनता 2017 में उन्हें नकार दी है, 2022 में उन्हें क्यों फिर से जाएगी? कुछ तो वजह होगा। आसिफ जी 2017 और 2022 इसमें बहुत फर्क है। 2017 में अखिलेश यादव जी की सामने एक पार्टी का भी बहुत बड़ा मामला था, इनके आपस का मामला भी था, कई बार बहुत सारी चीजें थी। 2017 में माइंडली बिल्कुल तैयार नहीं थे अखिलेश यादव जी, मैदान में उतर गए, चुनाव में उतर गए। बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो सत्ता में रहे, पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए थे, लेकिन जमीन की ग्राउंड की उतनी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी जितनी आदरणीय नेताजी को थी। तो बिना जानकारी के सर वो सीएम बन गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पीएम काम बेमिसाल किया उन्होंने। जो काम किए थे, सीएम बने थे, जो काम किए थे वही काम, और उनका जो 5 साल विपक्ष का अनुभव, वो आज उन्हें मुख्यमंत्री बना रहा है। जनता पूरी तरीके से भरोसा। तो सर बिना काम किया तो फिर बिना जानकारी के काम कर दिए सर? जानकारी का मतलब समझो, प्रयागराज की कौन सी विधानसभा सीट है, प्रयागराज में कौन लोगों की नब्ज है, प्रयागराज की जनता क्या चाहती है, ये सब चीजें उस टाइम नहीं पता थी। मतलब जातीय समीकरण नहीं पता था। हाँ, एक मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आज एक विधानसभा, एक कैंडिडेट और एक बूथ की अखिलेश यादव जी को बिल्कुल सर्वे है। 5 साल तक उन्होंने जो मेहनत की, जो काम किया, वो काबिले तारीफ रहा। अच्छा और किशन उसके पाल बाद जी, जो विपक्ष में रह के उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ी, लाजवाब। किशन पाल जी सर, मेरा सवाल ये है कि 5वें चरण में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, समाजवादी को कितनी मिल रही हैं और कांग्रेस को कितनी मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी की कहां से सीट दिलवाओगे आप? बीजेपी भाई कहीं गलती से कहीं कोई मामला बन जाए तो भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले चरण से दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, बीजेपी कहां है? बीजेपी
अब बस उतना है कि इनकी एक बात मैं मानता हूं कि महानगरों में, शहरों में भारतीय जनता पार्टी की जो शाखाएं लगती हैं वो कितना लोगों को झूठ बोल पाते हैं, कितना बेवकूफ बना पाते हैं। गांव का आदमी तो इन्हें वोट देगा नहीं, गांव के आदमी इन्हें गांव में नहीं घुसने दिए प्रचार के दौरान, तो गांव से तो इनका पत्ता साफ है। पत्ता साफ है पूरी तरह से। मतलब बीजेपी आप ये कह रहे हैं कि मतलब नतीजे आने से पहले ही हार मान चुकी है। मैं बीजेपी ने मान ली, अमित शाह जी रैलियों में नहीं जा रहे, अनुप्रिया पटेल, मैं कह रहा हूँ आपसे, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को अकेला छोड़ दिया, ये क्या मतलब? पूरा ढीकरा बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर फोड़ा जाएगा। नेतृत्व का जो है जो जितना भी हाथ खींच लिए भारतीय जनता पार्टी ने, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को अकेला मैदान में छोड़ दिया है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बस का नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को 2017 में भी अगर ये मुख्यमंत्री की घोषणा करते तो ये 325 सीटें नहीं ले पाते। लेकिन इधर अगर देखें मोदी जी, लेकिन अगर इधर देखें तो अखिलेश यादव भी अब जो है डिम्पल यादव और जया बच्चन जी को भी बहुत आगे कर रही हैं, अपने भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहे हैं। नहीं, वो तो उनकी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, मतलब प्रचार का समय खत्म, मतलब बीजेपी करे, अगर बीजेपी करे तो वो मतलब हार रही है, और अखिलेश जी करे तो मतलब कि ये प्लान है। वाह। नहीं तो बीजेपी के पास तो 40 हेलीकॉप्टर है 40 हेलीकॉप्टर बीजेपी के पास हैं। इनके पास क्या है? इनके पास तो अखिलेश यादव जी अकेले, लेकिन जब रैलियां 4-4, 5-5, 8-8 लग रही हैं तो जाहिर सी बात है कि डिम्पल यादव जी को भी उतरना पड़ेगा। और डिम्पल यादव जी को जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ डिम्पल जी को भेजो, जय बहादुर जी को भेजो, जया बच्चन जी को भेजो। तो लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो कैंडिडेट होते हैं वो डिमांड करते हैं। तो अखिलेश यादव जी जाहिर सी बात है वो वैसी अनुमति देते हैं। किशन पाल जी, आप लोग सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते कि मोदी योगी से ही नफरत है? साफ क्यों नहीं बताते? सरकार तो बाद में। अरे साहब, हमें तो देखो, हमें नफरत किसी से नहीं है, किसी को कोई नफरत नहीं है साहब। हम तो पाकिस्तानी हमें बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, अफगानिस्तानी बताया गया, हम काहे को किसी से नफरत करेंगे? हमारे तो दिल में जो गुब्बार बने बैठे हैं, हम तो वो सजाए बैठे हैं कि हमने बूथ पे जवाब देना है इनको। 13 महीने तक इन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताया, वो हिंदुस्तान का नागरिक भूल नहीं सकता। और खास तौर से उत्तर प्रदेश की छाती पे इन्होंने जो हमारे साथ किया वो जनता भूलेगी नहीं। सर एक बात बताइए, 5 सालों में योगी सरकार ने कोई एक तो काम किया होगा सर? ऐसे थोड़ी ना होर्डिंग लग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बुकलेट जारी हो रहे हैं। हाँ, काम किया है कि 80 और 20 का फार्मूला दिया है। इन्होंने गर्मी शांत करने के फार्मूले दिए। आज जो युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहता है उसकी आप गर्मी शांत करने की बात कर रहे हो। जो युवा आपका काम करना चाहता है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे देखना चाहता है, उस युवा से आप ये कह रहे हो कि तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे, 10 तारीख के बाद तुम्हें बिल में घुस जाओगे। साहब ये कौन सी भाषा है? आज हमारे बच्चे, हमारा समाज, और हम कहें कि हमारा उत्तर प्रदेश पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, बढ़िया से नौकरी पाना चाहता है, रोजगार पाना चाहता है, और आप मार डालने और काट डालने और गर्मी शांति की बात करते हो। उत्तर प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आजकल अनुप्रिया पटेल भी जो है सर, अपर्णा यादव, ये भी अब हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव पर। देखो, अनुप्रिया पटेल की जमीन खिसक गई। अनुप्रिया पटेल को कृष्णा पटेल जी ने और उनकी जो पल्लवी पटेल जी हैं उन्होंने बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। अनुप्रिया पटेल अपनी जमीन बचाने में मुश्किल हो रही है, उन्हें अपनी सीट बचाने में मुश्किल हो रही है। और इसी तरीके से राजभर जी ने इनको मैदान में से खदेड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद उधर से खत्म हो रहा है। इसलिए अपनी अपनी सिर्फ आबरू बचाने के लिए ये जा रहे, वो भी जनता इनको सपोर्ट नहीं कर रही। किशन पाल जी, मैं आपसे ओवरऑल बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है, क्या मैं अगर गलत ना हूं तो मैं कह दूं कि क्या सीएम योगी वर्सेस ऑल यूपी में चल रहा है इस वक्त? नहीं, क्या कहोगे सीएम योगी? एक बात बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बाबा मुख्यमंत्री पार्टी को तोड़ने के लिए तैयार थे तब मुख्यमंत्री बने थे? ये बात भारतीय जनता पार्टी मानती है। भारतीय जनता पार्टी के कई मंचों पे ये चर्चा हुई 2017 में। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है क्या कि बाबा मुख्यमंत्री बन जाए? हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी और जो गृह मंत्री जी है वो खुद नहीं चाहते, क्योंकि वो उसी तरीके से प्रचार ही नहीं कर रहे। तो इसलिए जनता समझ रही है कि इन दोनों अंजन आपस में टकरा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं? आप मुझे बताओ कि 12वीं के बाद इंटर पास करना ये कहाँ का फार्मूला है? सर आपका बात एक सी समझ, आप भी मोदी जी से अगर कह रहे हैं तो आप भी बहुत ज्यादा ही घुमा रहे हैं।
सवाल ये है कि मोदी जी ताकत लगा दे, अमित शाह जी ताकत लगा दे, तो आप कहते हैं कि कौन सा देश का पीएम है जो प्रचार करता है? ना करे तो फिर आप सवाल खड़े करते हैं, आप चाहते क्या? नहीं, हम तो कहेंगे ना, हम तो कहेंगे, लेकिन पीएम को प्रचार नहीं करना चाहिए। पीएम को एक पार्टी का तो होता नहीं है, लेकिन पीएम ने करा ना प्रचार, हर चुनाव में करा। कौन सा चुनाव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने प्रचार नहीं किया? लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कुर्सियां खाली छोड़ देती है। लेकिन किशन पाल जी, प्रचार करने तो सर मुलायम सिंह यादव भी गए थे करहल सीट पर अखिलेश यादव के लिए। क्या उन्हें लग रहा है कि अखिलेश वहां से चुनाव हार रहे हैं इसलिए जाना पड़ा? कहाँ जा रहे हैं? वो तो उनके घर है, इटावा में गए थे। इटावा में गए थे, नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नेताजी ने जबरदस्ती कहा कि भाई हम भी चलेंगे, तो उतने वो गए। नेताजी को बिल्कुल डॉक्टरों की देख रेख में है नेताजी, बिल्कुल उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो वो वहीं इटावा में गए। और कहाँ गए प्रचार के लिए? वो नेता अखिलेश यादव जी को पूरा उत्तर प्रदेश अपना मुख्यमंत्री, अपना नेता मान चुका है। और आदरणीय नेताजी हमारे संरक्षक हैं, उनके लिए जो आदर और सम्मान पूरे उत्तर प्रदेश में है वो काबिले तारीफ है। तो इसलिए प्रचार का उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो इटावा में गए थे। इटावा की जनता को बस उन्हें पसंद करती है। वो यादव इटावा के 10 किलोमीटर के दायरे। अच्छा किशन पाल जी, एक छोटा सा सवाल, मुलायम सिंह यादव ने जीत का आशीर्वाद किसे दिया, अपर्णा को या अखिलेश को? क्योंकि पहले आशीर्वाद तो अपर्णा को दे चुके हैं। अखिलेश यादव जी जिस दिन अपने पहले प्रचार के लिए निकले थे, आपको याद होगा, तो नेताजी का आशीर्वाद लेके निकले थे। और नेताजी ने दोनों हाथों से अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिया था। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने देखी होगी। तो नेताजी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के, समाजवादी कार्यकर्ताओं के और समाजवादी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद अखिलेश यादव जी के ऊपर है पूरी तरीके से। अखिलेश यादव जी 10 तारीख एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, आशीर्वाद एक बार मिलेगा। किशन पाल जी, 5वें चरण के लिए एक आखिरी सवाल, आसाम में भी आपसे जुड़ेंगे जरूर कि क्या माहौल रहेगा, बताएंगे। आखिरी सवाल, और वो ये कि बताइए यूपी की जनता क्यों बदलाव चाहती है? मेन रीजन बताइए कम शब्दों में। यूपी की जनता आसिफ भाई इसलिए बदलाव चाहती है कि उनके खेत सुरक्षित नहीं है। यूपी की जनता इसलिए बदलाव चाहती है कि पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जो डायल 100 की गाड़ियां, एम्बुलेंस वो दी थी अखिलेश यादव जी ने और इनोवा दी थी, वो गाड़ियां आज थानों में और हॉस्पिटलों में 108 नंबर पड़ी है। उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही, उनके टायर और बम्पर चेंज नहीं हुए। उत्तर प्रदेश की जनता की 5 किलो यूरिया चुराई गई। महंगाई की मार इतनी है कि सरसों का तेल आदमी खरीद नहीं पा रहा है। सिलेंडर, महिलाएं गैस पे रोटी नहीं बना पा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को दुख दिए जा रहे हैं, जाति और धर्मों में उलझाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को विकास के सपने दिखाए गए थे, वो विकास कहीं दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को आखिर को 5 साल में मिला तो जाति और धर्म और महंगाई। उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी से परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशन पाल जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल, हमने देखा कि किशन पाल जी और डॉक्टर अरुण जी भी अब हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे। अतीक पासा, उनसे भी सवाल लेंगे, किसानों का हालचाल भी जानेंगे कि 5वें चरण में किसानों का क्या रुख है। उनका एक तबका है जिससे हम लोग बातचीत नहीं किया राहुल। लेकिन राहुल, अभी तक देखे टीवी चैनलों को भी देख रहे हैं, तो अब जो है राजा भैया सबसे पहले हम लोग को स्क्रीन पे इसलिए भी दिखता है राहुल, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कुंडला में अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला किया, जमकर निशाना साधा। कितना बड़ा रोल रहेगा राजा भैया का? लेकिन राजा भैया का रोल अब खत्म है आसिफ जी, हमें समझना पड़ेगा। एक वक्त था जब राजा भैया के नाम के चर्चे हुआ करते थे, एक वक्त था जब राजा भैया के नाम के डंके बजे करते थे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि राजा भैया किस किस से कट गए हैं। अखिलेश से भी कट चुके हैं, मायावती से भी कट रहे हैं, बीजेपी से भी कटती नजर आ रहा है। क्योंकि इसकी वजह ये, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है ना कि राजा भैया जो है, जितना वोट बैंक उनके साथ था, वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसका है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने राजा भैया पर निशाना साधा था, कुछ समय पहले मायावती ने भी कहा था। तो फिलहाल अगर देखिए, राजा भैया इस वक्त मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पर हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन राजा भैया ये कह रहे हैं कि जीत है उनकी और वो जीतते नजर आएंगे, लेकिन ये वहां की जनता तय करेगी। फिलहाल हम ये जरूर देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले जो बहुत बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे, देखिए अगर मैं जितिन प्रसाद का नाम लूं तो जितिन प्रसाद जो है वो कांग्रेस में थे, लेकिन वहां से साथ छोड़ते हैं,
बीजेपी में शामिल होते। तो आज बीजेपी में देखिए क्या रोल है, कोई भी रोल नहीं है बीजेपी में उनका। और बहुत बड़े हद तक अगर हम यहाँ पर बात करें तो मौजूदा समय में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आरपीएन सिंह की हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस से अलग हुए, बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या कुछ रोल है? तो बहुत कम रोल इन लोगों का दिखता नजर आ रहा है। हालांकि जीत लेकिन राजा भैया ये भी कह रहे थे राहुल, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई माइकलाल इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो उनको हरा सकता है। यही चीज लोकसभा चुनाव में निरहुआ जी भी कह रहे थे कि कोई माइकलाल पैदा ही नहीं, भगवान के लिखों को भी वो मिटा सकते हैं। इतना गुरूर अहंकार क्यों दिख रहा है इन लोगों की भाषा में? देखिए आशिफ जी, अगर हम बात करें चाहे वो राजा भैया हो या और भी बड़े चेहरों, राजा भैया शुरू से दबंगई के लिए जाने जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत बड़े दबंग है और उत्तर प्रदेश में उनके नाम का सिक्का चलता था। आज वो सिक्का नहीं चलता, ये समझना पड़ेगा। तो अभी भी अपनी दबंगई दिखाने का पूरा काम कर रहे हैं राजा भैया, लेकिन राजा भैया को समझना पड़ेगा वक्त बदला है, माहौल बदला, और जिस तरह से वक्त बदला है इसका साफ मतलब ये कि अब उनकी दबंगई अब नहीं चल पाएगी। अब ये जनता तय करेगी कि आप उस लायक हैं कि आपको सत्ता पर बिठाया जाए। अगर आप उस लायक हैं तो आपको सत्ता पर बिठाया जाएगा, आपको जो है कुर्सी पर बिठाया जाएगा। अगर आप उस लायक नहीं है तो आपको कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या माना जाए इसमें, इस चरण में, 5वें चरण में आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बढ़ चढ़ कर जीत हो रही है, कम से कम 50 सीट भी आ रही है? देखिए अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे साथ बातचीत हो रही थी किसान नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता अरुणेश यादव, वो कह रहे हैं कि सर देखिए 20 सीटें तो निकाल रही है। और इसके अलावा जो अभी अब बात कर रहे थे किशन पाल जी से, वो भी थोड़ा इधर उधर की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस आज बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में बदलाव कर रही है, बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। तो कांग्रेस को जो पहले कमजोर समझा जाता था, प्रियंका गांधी को जो कमजोर समझा जाता था, वो अब स्थिति नहीं रही है। क्योंकि 32-33 साल बाद जो अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने का जो काम कर रही है ना आज कांग्रेस पार्टी, उसमें कामयाब हो चुकी है। क्योंकि आज कांग्रेस क्या कर रही है, मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी क्या कर रही है, मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी रोजगार पर बात करती हैं, महिला सुरक्षा पर बात करती हैं, प्रियंका गांधी जो है वो स्वास्थ्य पर बात करती है, इकोनॉमिक पर बात करती है, अर्थव्यवस्था पर बात करती है, जीडीपी पर बात करती है। तो आज हम ये समझ रहे हैं कि प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक चीजों को समझ रही हैं। प्रियंका गांधी ये समझ रही हैं कि मौजूदा समय के जो हालात है, मौजूदा समय की जो स्थिति है, वो इस साफ तौर पर इशारा कर रही है कि वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। और इसी तरह अगर हम देखें तो 10 मार्च को पूरी तरह पिक्चर साफ भी हो जाएगी कि क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है और क्या कुछ नहीं है, कांग्रेस के साथ जनता कितनी खड़ी है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे पास खबरें लगातार सामने आ रही हैं और जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर लेकिन उतरे एक हैं। मुस्लिम तबके का भी सवाल है राहुल, मुसलमानों का क्या रोल रहेगा? मुसलमानों का क्या रोल रहेगा इस सीजन, इस फेज में? देखिए मुसलमान जो है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, ये बात बहुत सही है, 100% सही है। क्योंकि मुस्लिम वोट आज बट नहीं रहा है। मुस्लिम वोट ये देख रहा है ना कि बीजेपी ने किस तरह से उन पर राजनीति करने का काम किया। हमने ये देखा कि किस तरह से बीजेपी ने क्या किया, हिजाब का मुद्दा उठाना शुरू किया। पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, हिजाब का मुद्दा उन्होंने शुरू कर दिया। तो आज हम ये देख रहे हैं ना कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है और बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाली बीजेपी आज जो है बहुत बड़े